चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए, अच्छा सर्कल का एक थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन 3 टाइप का आता है, या ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ना, इससे रिलेटेड यानी 3 टाइप्स का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कैसे कैसे होगा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, तो बाकी 2 टाइप का और जो क्वेश्चन है वो आप लोग 2 टाइप का क्वेश्चन है वो आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा, यानी सॉल्व कर लीजिएगा। सॉरी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ओके, यानी सर्कल का इक्वेशन हम लोगों को फाइंड करना है, और सेंटर एच कोमा के एंड टचिंग द वाई एक्सिस। कहने का मतलब सर्कल जो है ना वो वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सेंटर हम लोगों के पास गिवन है एच कोमा के। तो सबसे पहले देखिए, सपोज कीजिए एक कोई ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, ये वाला है ना। तो वाई एक्सिस को सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना। तो बहुत सारे लोगों का माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर इस टाइप का, सारे लोगों का माइंड में ये हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ये सर्कल है ना। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा इतना गोल नहीं हो पाए। अगर यहाँ देखिए, ये देखिए ये भी एक है, अगर कोई इधर भी ये इस टाइप का करे तो ये भी वाई एक्सिस को ही टच कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई यहाँ पर सर्कल यहाँ इस तरह का ड्रॉ कर दे, कोई इधर भी सर्कल ड्रॉ कर दे, यहाँ देखिए ये वाला सर्कल भी एक्स वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और ये वाला सर्कल भी, ये भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और ये वाला सर्कल भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और यहाँ एक सर्कल है, यहाँ भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो हम लोग ये यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि कौन सा सर्कल है, यानी हम लोग कैसे समझेंगे कि ये वाला होगा इस कंडीशन में होगा, या इस कंडीशन में होगा, या फिर इस कंडीशन में होगा, या फिर इस कंडीशन में होगा, है ना। इसको समझते हैं। तो हम लोगों को यहाँ देखिए एक प्लस पॉइंट ये है, यानी सेंटर दिया हुआ है। सेंटर क्या दिया हुआ है, यानी एच कोमा के, और यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं दोनों क्या है, पॉजिटिव है। एच के आगे भी पॉजिटिव है और के आगे भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव। दैट मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही ये सर्कल बनेगा। समझ गए होंगे। यदि सेंटर क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या हाँ कहाँ बनेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही बनेगा ना। तो दैट मीन्स यहाँ देखिए ये वाला होगा, ये सब बाकी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सेंटर है ना, यहाँ सेंटर है, तो देखिए यहाँ तो एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा ना, और फिर यहाँ करेंगे तो यहाँ वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाता है। इसलिए ये सब नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव कहाँ संभव है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, है ना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये दोनों पॉजिटिव होगा, तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा, वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना, टचिंग दे, यहाँ देखिए वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है वाई एक्सिस को, यानी यहाँ ये क्या है, एच कोमा के है। देखिए इसका सेंटर क्या है, एच कोमा के है, और यह वाई एक्सिस को टच कर रहा है। कहाँ टच कर रहा है, वाई एक्सिस को। अब देखिए एक दूसरे टाइप का वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना, तो यानी सेंटर से यहाँ वाई एक्सिस का, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बताइए। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये वाला क्या है, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है और ये हम लोगों का वाई एक्सिस होता है। फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस और सेकंड वाला वाई एक्सिस होता है। तो दैट मीन्स यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं, एच होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट। अब देखिए सेंटर क्या क्या है, सेंटर है एच कोमा के। अब यहां लिखेंगे क्या, द सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस, द सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस। ओके, अगर यहाँ एक्स एक्सिस करते तो यहाँ बनता है ना, इस टाइप का बनता। यहाँ एक्स एक्सिस भी हो सकता है और वाई एक्सिस भी हो सकता है, तो हम लोग वाई एक्सिस को बना रहे हैं, टचिंग द वाई एक्सिस। दैट मीन्स रेडियस क्या होगा, दैट मीन्स रेडियस देखिए
यहाँ से यहाँ टच कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ, तब ना वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो उसका मतलब क्या हो गया, यानी यहाँ से यहाँ इतना बड़ा, तो यहाँ से यहाँ अगर हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस का सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एच है ना। तो ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, एच। ठीक है, अब ये चीज हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं, यहां लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर आर इक्वल्स टू यहाँ रेडियस यानी आर का स्क्वायर। ओके, यानी रेडियस आर क्या है, यहाँ देखिए रेडियस है ना, इसको यही हम एडजस्ट कर देते हैं, दैट इज आर, यानी रेडियस इक्वल्स टू एच। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का वैल्यू तो एच है ही, प्लस यहाँ वाई माइनस के का वैल्यू क्या है, के है ही, आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स एच स्क्वायर। हो गया ना, एच स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई के प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब यहां देखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा टू के वाई और प्लस के स्क्वायर और इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एक काम कीजिए, एच स्क्वायर इधर आएगा तो ये और ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली, यहाँ देखिए, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या क्या बचा, हम लोगों के पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए टू एच एक्स, प्लस कर देते हैं, वाई को लिख देते हैं पहले, प्लस वाई स्क्वायर और माइनस टू एच एक्स, क्या लिखेंगे, टू एच एक्स प्लस टू के वाई एस। अच्छा, इसके आगे में माइनस है तो यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ भी माइनस लगाए, के वाई प्लस, अब कुछ नहीं, सारा खत्म हो गया, है ना, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, which is the required equation of circle। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन तीन टाइप का बताए थे ना, एक टाइप का ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा क्या, दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा एक्स एक्सिस, है ना। और एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ रहेगा टचिंग द बोथ एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस भी हो सकता है और वाई एक्सिस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड दोनों क्वेश्चन हम अभी समझा देते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या चेंज कर देगा, यहाँ चेंज कर देगा एक्स एक्सिस, है ना, टचिंग द एक्स एक्सिस। अगर यही चीज क्वेश्चन में चेंज कर देगा तो हम लोगों का देखिए यहाँ एक्स एक्सिस बोल दिया है ना, तो यहाँ हम लोग सेंटर को देखेंगे, सेंटर क्या है, एच कोमा के, तो सेंटर तो यहाँ एच कोमा के होगा ही, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा ये सर्कल, ये तो कंफर्म हो गया, तो एकदम बताएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को टच करवाएंगे, तो कैसे टच होगा, देखिए यहाँ देखिए एक सर्कल है इस तरह, चलिए ये देख पा रहे हैं एक सर्कल है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है एच, यानी एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, कोई सर्कल है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना। अब यहां देखिए सेंटर क्या दिया है, एच कोमा के, यानी दोनों सेंटर के जो दोनों कोऑर्डिनेट है वो क्या है, दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम लोग ये कह सकते हैं, यानी वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सेंटर होगा, तभी तो दोनों पॉजिटिव है, एच भी पॉजिटिव और के भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही संभव है। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ सेंटर है तो सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच कोमा के, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो एक काम कीजिए ना, हम इसको इधर बाहर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेंटर है एच कोमा के। ओके, एच कोमा के हो जाएगा। अब यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताइए तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब वाई है कि नहीं, वाई की तरफ जीरो से बताइए इतना दूरी जाएगा, तो वाई का ही ना दूरी हो गया, तो y का दूरी हो गया, तो y का क्या है बताइए, ये क्या है ना, तो हम लिख सकते हैं यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी क्या होगा, ये क्या होगा,
होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। रेडियस क्या बन गया? के बन गया, समझे ना? अब रेडियस के बन गया तो हम लोग लिखेंगे सेंटर इतना है और द सर्कल टचिंग द, यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स एक्सिस। दैट मीन्स, है ना, दैट इज रेडियस इक्वल्स टू क्या होगा? रेडियस इक्वल्स टू क्या हो गया? के हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सर्कल का इक्वेशन जानते ही हैं। क्या करते हैं? सर्कल का इक्वेशन हम लोग जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? देखिए, तो यहां लिखेंगे सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब क्या लिखे? द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यदि हम लोगों को रेडियस और सेंटर पता यानी मालूम है तो हम लोग सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? यही हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला। अब ये चीज हम लोग पढ़े हैं, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अगर ये अप्लाई करते हैं और इसका जो यानी एक्सप्रेशन जो आएगा इसको हम लोग अप्लाई करेंगे और इसका जो आएगा वही हो गया हम लोगों का सर्कल का इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे h और k, तो ठीक है। देखिए x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर भी ठीक है, क्योंकि ये और ये सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। अब r देखिए, r क्या है? r इक्वल्स टू क्या है? दैट मीन्स यहाँ के स्क्वायर। अब यहाँ इसको ब्रेक कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x h प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y के प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू इधर भी के स्क्वायर। अब ये वाला के स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और माइनस के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर और माइनस ये वाला, यहाँ से यहाँ मतलब कितना हो जाएगा? 2hx और माइनस 2ky और इक्वल्स टू 0, है ना। अब हम लोगों का ये क्या हो जाएगा? देखिए, तो यहाँ यह देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का क्या? विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम लोगों को बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहां लिख देंगे क्या? विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा? विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए, ये दूसरा टाइप का हो गया। अब तीसरा टाइप का हम लोग देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तीसरा टाइप का भी एकदम सिमिलरली ही है। इस टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलरली क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिमिलर ही है मान के चलिए, थोड़ा सा यहाँ समझना है ना। अब देखिए तीसरा में क्या कहा जा रहा है, इसको देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहाँ एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अगर यहाँ क्वेश्चन लिखा रहेगा टचिंग द बोथ एक्सिस, क्या लिखा रहेगा? सिर्फ एक लाइन यहां जोड़ देगा, बोथ एक्सिस कर देगा। क्या कर दिया? क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि टचिंग द बोथ एक्सिस, तो दोनों एक्सिस को ये क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो ये वाला तो नहीं चलेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को हटाना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम लोग यह समझ सकते हैं कि यानी यदि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब, और इसका सेंटर क्या है? पॉजिटिव है, उसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही सर्कल है और दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। दैट मीन्स, देखिए थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है। हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? इस टाइप का। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, काफी है समझने के लिए। जिसका सेंटर क्या है? ये है। अब बताइए यहाँ किसको टच किया? यहाँ वाई एक्सिस को भी टच किया और यहाँ एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, और यह सेंटर जो है यह एच कोमा के है। ओके, है ना। तो आप लोगों को यह समझना होगा, यदि यहाँ रेडियस यानी ये सर्कल होता है ना, सपोज कीजिए ये कोई सर्कल है और यहाँ सेंटर है, और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ तक का डिस्टेंस ये और ये तो सेम होगा, क्योंकि सेंटर से उसका सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस सेम होता है, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, है ना। सेंटर से सर्कल में कहीं पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, यानी सर्कमफ्रेंस में यदि टच करेंगे तो वो क्या होता है? सेम होता है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन क्या होगा? इक्वल होगा। बिल्कुल होगा। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कह सकते हैं? यानी यहाँ से यहाँ ये है कि नहीं? तो ये तो एक्स एक्सिस है ना, और ये क्या है? वाई एक्सिस है। तो इस कंडीशन में यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सेंटर तो सेम रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? सेंटर क्या है? सेम है। अब यहाँ लिखेंगे द सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस नहीं लिखेंगे, बोथ एक्सिस। क्या लिखेंगे? टचिंग द बोथ एक्सिस।
क्लियर है। तो रेडियस क्या होगा बताइए, रेडियस होगा, ये भी तो रेडियस है, यहां से यहां तक भी रेडियस है और यहां से यहां तक भी रेडियस, तो यहां से यहां तक मतलब वाई एक्सिस, वाई मतलब के, और यहां से यहां तक मतलब एक्स एक्सिस, दैट मीन्स एच होगा। तो रेडियस जो होगा ना, रेडियस इक्वल्स टू हम लोगों का हो जाएगा एच इक्वल्स टू के, ये है एच होगा के इक्वल्स टू, और ये दोनों के इक्वल्स टू क्या है, आर है। तो बताइए ये दोनों को तो हम लिख नहीं सकते है ना, तो इस दोनों के बदले किसी एक को मान लेंगे, और वो किसी एक को क्या माने बताइए, तो आर माने, है ना। कहने का मतलब नहीं समझे, आर इक्वल्स टू एच है और आर इक्वल्स टू के है, और ये दोनों, ये देखिए ये दोनों तो इक्वल है, दैट मीन्स एच इक्वल्स टू के भी होगा ना, लेकिन ये तो ऑलरेडी इक्वल हो चुका है, तो हम ये कह सकते हैं हम लोग आर इक्वल्स टू ये दोनों के इक्वल है, ये दोनों तो बराबर ही हैं और ये दोनों के बराबर आर है, तो ये दोनों के बदले हम एक मान को रखेंगे और वो क्या है, आर है ना। यहाँ हम कह सकते हैं सिंस एच इक्वल्स टू के आर इक्वल्स टू आर, और यहाँ लिखेंगे से, है ना, मान ली। चलिए अब इसका देखिए जनरल इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग, यहां लिखेंगे सिंस वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर माने हैं, मतलब r का स्क्वायर होगा, जिसको हम लोग रेडियस मान चुके हैं, है ना। अब हम लोग यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यानी 2ab होगा प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यानी 2y के प्लस के स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे क्या, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए वाई स्क्वायर और माइनस यहाँ देखिए 2hx और माइनस 2ky, अब बचा क्या यहाँ प्लस के स्क्वायर, है ना, और यहाँ देखिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यही हम लोगों का हो गया क्या, सर्कल का इक्वेशन, और ये दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। यही हम लोगों को फाइंड करना था। तो आई होप आप लोगों को इससे जो कॉन्सेप्ट, जो जिस चीज़ को हम लोग लेके आए थे, जो कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके आए थे, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा इसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ाया जाए सर्कल में, ठीक है। यदि अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है और प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को ठीक ठाक लग रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा कि इसके बाद क्या करना होगा, हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़े, आप लोगों को कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए लाया जाए, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आ सके, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यही था, चलिए थैंक यू।